तो क्या हाल है टेक की दुनिया के। चलो इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं। ये है शिफ्टिंग टेक। आपकी टेक की दुनिया सच कहूं तो अब एकदम वाइल्ड होती जा रही है। चलो आपको फटाफट सारी खबरें देते हैं। इस हफ्ते तो टेक की दुनिया में जैसे भूचाल ही आ गया है। हम बात करेंगे एआई की, जो हर जगह छा रहा है, उन फोल्डेबल फोन्स की जो होश उड़ा देंगे, और अरे हाँ, अंतरिक्ष में तैरते डेटा सेंटर्स की भी। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम टेक की दुनिया में एक तूफानी गोता लगाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एआई की। अरे वो साइंस फिक्शन फिल्में भूल जाओ, क्योंकि एआई अब हमारी असलियत बन चुका है यार। ये बदल रहा है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे जीते हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश कैसे चल रहे हैं। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये एआई ना हर जगह घुस रहा है। मतलब पुलिस को चोर पकड़ने में मदद करने से लेकर कलाकारों को गजब की आर्ट बनाने में मदद करने तक एआई हर इंडस्ट्री में एक क्रांति ला रहा है। सच में। तो देखो ये असल में हो कैसे रहा है। एक तरफ सरकारें और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां सब एआई की रेस में भाग रहे हैं। महाराष्ट्र महाक्राइम ओएस से साइबर क्राइम से लड़ रहा है, और सीपी प्लस जैसी कंपनियां एआई वाली निगरानी के लिए क्वेलकम के साथ हाथ मिला रही हैं। और दूसरी तरफ देखो, डिज्नी अपने कैरेक्टर्स में जान डालने के लिए ओपन एआई में $1 बिलियन लगा रहा है। और एडोब ने तो कमाल ही कर दिया, फोटोशॉप को सीधे चैट जीपीटी में डाल दिया है। सोचो अब सिर्फ टाइप करके तस्वीरें एडिट हो जाएंगी। और इन बड़ी टेक कंपनियों की लड़ाई तो देखो और भी गर्म हो गई है। गूगल ने जैसे ही अपना जेमिनी 3 लॉन्च किया ना, ओपन एआई ने तुरंत जीपीटी 5.2 से जवाब दे दिया। खबरें तो ये हैं कि ओपन एआई के अंदर इससे कोड रेड सिचुएशन माना गया। मतलब अब ये खुली जंग है भाई, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। और ये एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल नहीं रह गया है, ये अब हमारी जेब में भी आ गया है। देखो ना, चैट जीपीटी 2025 का नंबर 1 फ्री आईफोन ऐप था। गूगल भारत में सिर्फ ₹199 महीने में एआई प्लस सब्सक्रिप्शन दे रहा है। लेकिन हाँ, सब कुछ हमेशा सही नहीं चलता। जैसे वन प्लस को देखो, अपने एआई राइटर को कुछ गड़बड़ियों की वजह से फिलहाल बंद करना पड़ा। चलो अब एआई से थोड़ा हटकर उन बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं जो मार्केट पर राज कर रहे हैं। हाँ, एप्पल, गूगल और सैमसंग। देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इनका अगला मूव क्या होने वाला है। भाई सैमसंग तो इस साल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उनका नया गैलेक्सी Z ट्राई फोल्ड, जो हाँ 3 बार मुड़ता है, कोरिया में आते ही बिक गया। उनके अगले फ्लैगशिप S26 अल्ट्रा में 60 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग और नए मैग्नेटिक एक्सेसरीज भी कंफर्म हो गए हैं। और सुनो, सिर्फ फोन ही नहीं, वो लोग CES में 115 इंच का एक बहुत बड़ा माइक्रो RGB टीवी भी ला रहे हैं। ये टीवी टेक्नोलॉजी का अगला लेवल है, मतलब गजब का कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस। और उधर एप्पल भारत पर बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। आखिर भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजारों में से एक है। अब वो दिल्ली NCR के नोएडा में अपना 5वां स्टोर खोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। और जब फ्यूचर की बात हो ही रही है, तो एप्पल के बारे में कुछ तगड़े लीक्स आए हैं। सुनो, अगले साल आईफोन फोल्ड आ सकता है, और उम्मीद है कि ये फोल्डेबल मार्केट को 30% तक बढ़ा देगा। आईफोन 18 सीरीज में शायद स्क्रीन के नीचे ही फेस आईडी मिल जाए, और एक नया एयरटैग भी आने वाला है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर सुनोगे? एप्पल और गूगल, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक इकोसिस्टम से दूसरे में जाना आसान हो जाए। सोचो, ये तो गेम ही बदल देगा। और हाँ, जब लीक्स की बात चल ही रही है, तो गूगल भला कैसे पीछे रहता। पिक्सल 10a सीरीज अगले साल मई में लॉन्च होना है, लेकिन उसकी डिटेल्स तो अभी से बाहर आ गई हैं। गूगल के फोन्स के साथ तो ये हर बार का है, मतलब अब तो आदत सी हो गई है। चलो अब एंड्रॉयड की दुनिया में चलते हैं। यहाँ सैमसंग के अलावा भी कई दमदार खिलाड़ी हैं जो मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। मोटोरोला याद है, अपने फ्लिप फोन के लिए जो मशहूर था? अब वो बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। वो बुक स्टाइल फोल्डेबल मार्केट में घुस रहे हैं, और 6 जनवरी को CES में सैमसंग के Z फोल्ड को सीधी टक्कर देने के लिए अपना नया डिवाइस लाएंगे। क्या ये सैमसंग की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा? ये तो अब देखना ही होगा। और मुकाबला यहीं खत्म नहीं होता। पोको X8 Pro आ रहा है दमदार Dimensity 8500 चिप और एक बहुत बड़ी 6500 mAh बैटरी के साथ। मतलब गेमर्स के लिए तो ये एक पावर हाउस होगा। Vivo X200T के साथ भारत में एक सस्ता फ्लैगशिप ला रहा है। OnePlus 15R 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, और Xiaomi ने अपने सबसे तगड़े 17 अल्ट्रा के लिए चीन में प्री रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए हैं। मतलब एंड्रॉयड मार्केट में तो आग लगी हुई है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं नथिंग की।
वही जो अपने अनोखे ट्रांसपेरेंट डिजाइन के लिए जाना जाता है। उनके अगले फोन 4A और 4A प्रो के दाम लीक हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये ब्रांड अब बजट फोन से हटकर प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। तो जो बेस मॉडल है नथिंग फोन 4A, उसकी कीमत करीब 43,000 रुपये हो सकती है। ये उनके पिछले मॉडल्स के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। अब ये सीधा सीधा OnePlus और सैमसंग के कुछ मॉडलों को टक्कर देगा। और जो प्रो मॉडल है वो तो और भी महंगा होगा, लगभग 50,000 रुपये का। ये एक साफ इशारा है कि नथिंग अब सिर्फ एक डिज़ाइन वाला मिड रेंज ब्रांड नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रीमियम मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह सीरियस है। सवाल ये है कि क्या लोग इस कीमत पर इसे खरीदेंगे। चलो अब कुछ ऐसी टेक खबरों की बात करते हैं जो सुनकर लगेगा कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मामला थोड़ा अजीब होने वाला है। कभी सोचा है कि ये सारा इंटरनेट, ये सारा का सारा डेटा आखिर रहता कहाँ है? जमीन पर बने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, है ना? लेकिन जेफ बेजोस का प्लान कुछ और ही है। और उनका प्लान ना सच में दिमाग हिला देने वाला है। जेफ बेजोस धरती पर बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के बजाय उन्हें अपने ब्लू ओरिजिन रॉकेट से स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं। और वहां ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलेंगे। ये ना सिर्फ धरती पर एनर्जी की खपत कम करेगा, बल्कि हमारे डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने का तरीका ही बदल देगा। मतलब सच में ये तो बहुत ही अलग सोच है। फ्यूचर की कुछ और खबरें सुनो। DJI ने ड्रोन उड़ाना इतना आसान कर दिया है कि अब आप सिर्फ अपनी कलाई के इशारों से ड्रोन कंट्रोल कर सकते हो। उधर भारत में स्टारलिंक के लॉन्च की अफवाहें तेज हो रही हैं, जो दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट ला सकता है। और नेटफ्लिक्स भी अब टिकटॉक की राह पर चल पड़ा है, एक नए वर्टिकल वीडियो फीड की टेस्टिंग कर रहा है। तो क्या आप अपनी पसंदीदा फिल्मों और शोज के बीच लगातार स्क्रॉल करने के लिए तैयार हैं? चलो अब इस हिस्से को कुछ बहुत जरूरी सिक्योरिटी चेतावनियों और ऐप अपडेट्स के साथ खत्म करते हैं। ये आपके रोज के इस्तेमाल के लिए बहुत काम की हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी वार्निंग। एक नकली एटलस ब्राउजर घूम रहा है जो आपके पासवर्ड्स चुराने के लिए बनाया गया है। ये देखने में बिल्कुल असली लग सकता है, पर ये एक बहुत खतरनाक स्कैम है। तो याद रखना, हमेशा, मैं फिर से कह रही हूँ, हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर या डेवलपर की वेबसाइट से ही कुछ भी डाउनलोड करना। और अब कुछ फटाफट अपडेट्स जो आपकी रोज की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स वालों के लिए एक चेतावनी। एक बग मिला है जिसमें फोन की बैटरी अगर 0% हो जाए तो वो 1 घंटे तक चार्ज नहीं होता। एक अच्छी खबर यह है कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जोड़ा है। अब आप मिस्ड कॉल के बाद तुरंत एक वॉइस नोट भेज सकते हैं। और आखिर में इंस्टाग्राम अब आपको योर एल्गोरिदम नाम के एक नए फीचर से अपनी फीड पर और ज्यादा कंट्रोल दे रहा है। तो ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। फोन अब 3 बार मुड़ रहे हैं और डेटा सेंटर्स स्पेस में जा रहे हैं। तो अब अगला कौन सा साइंस फिक्शन का सपना सच होने वाला है? खैर, इस हफ्ते के लिए इतना ही। याद रखना, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है, पीछे मत रह जाना। शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।